एक आदमी था, शंकर जी का भगत था। भगवान शंकर की तपस्या करने गया, भगवान शंकर प्रकट हो गए प्रसन्न होकर। भगवान शंकर ने उससे कहा, भैया वरदान मांग, क्या चाहिए? तो कहता है, भोलेनाथ वरदान दो कि जब भी जहां भी जिस वस्तु को मैं मांगू ना, वो वस्तु तुरंत मिल जाए। क्या वरदान मांगा? जब भी जहां भी जिस वस्तु को मांगू वो वस्तु मुझे तुरंत मिल जाए। तो कहते हैं हमारे भोले बाबा ने उसे घंटी दे दी और क्या कहा, भैया जब भी तुझे किसी वस्तु की आवश्यकता हो इस घंटी को बजाना और मांग लेना। मन ही मन बड़ा प्रसन्न हो गया, ये बढ़िया रहा। अब जब भी किसी वस्तु की आवश्यकता होगी घंटरिया बजाऊंगा, तुरंत मिल जाएगी। पर जैसे ही जाने लगा तो भोले बाबा ने कहा, भैया सुन सुन, एक बात और सुन ले। क्या? बोले, इस घंटी को बजाकर तुम जो कुछ भी मांगोगे तुम्हें तो मिलेगा 1 गुना, पर तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा 2 गुना। और जैसे ही ये बात सुनी कि जो हम मांगेंगे हमें 1 गुना और पड़ोसी को 2 गुना, तो चेहरा उदास। कि तपस्या मैंने करी, भूखा मैं रहा और सारा फल पड़ोसी ले जाए। कहते हैं घर आया, अटैची में घंटी बंद करके रख दी, कुछ नहीं मांगा। क्यों? पड़ोसी सुखी ना हो जाए। मजदूरी करता रहा। एक दिन उसकी धर्मपत्नी घर में झाड़ू लगा रही थी, तभी उसने अटैची रखी दिखाई देखी, तो सोचा शायद मेरे पतिदेव ने इसमें कुछ छुपा के रख रखा। और जैसे ही अटैची खोली तो उसमें तो घंटरिया रखी थी। और सोच रही थी क्या मुझे भी कभी बढ़िया से भोजन पाने को मिलेंगे। और तभी हुआ ये कि घंटी बज गई। उसी वक्त 56 प्रकार के व्यंजनों का थाल सजकर प्रकट हो गए। और जो उसने देखा कि ये घंटी तो बड़ी चमत्कारी है, झाड़ू तो फेंकी, नाचना शुरू किया। और फिर मैयाओं के पास तो पूरी लिस्ट होती है मांगने की। सब मांगा घंटी बजा के, हे भगवान मेरा एक घर बन जाए, तो उसका 1 पर पड़ोसी का 2। फिर घंटरिया बजाई, हे भगवान मेरे घर के बाहर एक मोटर कार, तो उसकी 1 कार पर पड़ोसी की 2। अब कहते हैं शाम को पति काम धंधे करके लौटा, और जैसे ही उसने देखा कि झोपड़ी की जगह बढ़िया सा कोठी, मेरे घर के बाहर 2-2 मोटर कार। पत्नी से पूछा, ये सब कैसे? पत्नी बोली, महाराज ये सब उस चमत्कारी घंटी का प्रभाव है। उसने कहा, भाग्यवान जरा बाहर निकल कर देख, तूने जो कुछ भी मांगा है हमें तो 1 गुना मिला है, पर हमारे पड़ोसी को 2 गुना मिला। तो उसकी पत्नी ने कहा, देखो नाथ, जो हमारे भाग्य में था हमें मिल गया, और जो उनके भाग्य में था उन्हें मिल गया, हम क्यों ईर्ष्या करें? उसने कहा, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तपस्या मैंने करी, 6 महीने भूखा मैं रहा था, और सारा फल पड़ोसी ले जाए। तो पत्नी ने कहा, क्या करोगे? उसने घंटी उठाई और घंटी बजाकर क्या बोला, हे भोलेनाथ मेरे घर के दरवाजे पे एक कुआं खुद जाए। अब सोचो, उसके दरवाजे पर 1 कुआं, तो पड़ोसी के दरवाजे पर, जोर से बोलो, 2 कुएं। भोलेनाथ भी अचरज में कि ये वरदान क्यों मांग रहा है, पर जब दूसरा वरदान मांगा ना, फिर घंटी बजाकर कहने लगा, हे भोलेनाथ मेरी 1 आंख, ओम गोविंदाय नमो नमः, मेरी 1 आंख फूट जावे। अब सोचो, उसकी 1 तो पड़ोसी की, और अंधा व्यक्ति घर से बाहर निकलेगा तो दरवाजे पर 1 नहीं 2-2 कुएं, 1 नहीं तो दूसरे में तो गिर के मरे गई। ऐसे पड़ोसियों से राम बचाए। ऐसी सोच जिनकी है, ऐसे लोगों के लिए भागवत की कथा नहीं है। प्रेम से कहिए